हेलो एवरीवन। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड द सम ऑफ लास्ट एन नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट। इसमें करना क्या है, हमें एक एन दे रखा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एन इक्वल टू 3 है और एक लिंक लिस्ट दे रखी होगी। तो क्या करना है कि इस लिंक लिस्ट के लास्ट एन नोड्स का सम निकालना है। तो इसका फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगा? फर्स्ट अप्रोच, हम जितने भी इसके लिंक लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एरे में स्टोर करा लो। स्टोर इन एरे, और फिर उसको लास्ट से ट्रेवर्स करके उनका सम निकाल लो। एक तो ये हो गया। अब सेकंड अप्रोच कि आप इसका साइज निकाल लो, लिंक का साइज, जितने भी इसमें नोड्स हैं। और फिर हमें क्या चाहिए, कितने अगर साइज मिल जाएगा तो लास्ट के कितने नोड्स स्किप करने पड़ेंगे। जितना भी साइज आया, साइज माइनस एन, स्टार्टिंग के साइज माइनस एन नोड्स को स्किप करके बाकी जो है उनका आप सब निकाल लीजिए। तो इसकी ये दो अप्रोच हो गई। तो एक इससे बेटर वे भी है जिससे हम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको उसका हिंट दे देता हूँ। तो जो बेटर वे है, उसके लिए आपको जो लिंक लिस्ट होती है उसके जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उसका यूज़ करना है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। इसका एफिशिएंट अप्रोच क्या रहेगा, मैं कैसे भी करके ऐसा कुछ तरीका निकालूं जिससे कि मैं लास्ट से ट्रेवर्स कर सकूं। तो जैसे कि ये 5 है, 9, 6, 4, ये लिंक लिस्ट है और n इक्वल टू 2 दे रखा है। तो मैं ऐसा कुछ इस लिंक लिस्ट में चेंज करूं जिससे कि मेरा जो हेड है वो यहाँ आ जाए, और फिर मैं लास्ट से ट्रेवर्स करके इनका सम निकाल लूं जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। उसके लिए सिंपल सा वे है, आप लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो। जैसे ये अगर ये लिंक लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे हेड है, तो इसको रिवर्स कर दो। 5, n, 6, 4, इसको रिवर्स कर दो और हेड यहाँ आ जाएगा। और जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए, या फिर n इज ग्रेटर देन 0 जब तक ना हो जाए, जब तक n इज ग्रेटर देन 0 है तब तक इसको ट्रेवर्स करो और एक सम और इसके जो नोड्स हैं इनका सम निकाल लो और रिटर्न कर दो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को लिंक लिस्ट को रिवर्स करना आना चाहिए। तो लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हम दो वेरिएबल मेंटेन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा करंट एलिमेंट है, ये करंट है। मुझे क्या करना है, ये जो करंट का नेक्स्ट है इसको चेंज करके यहाँ लेके आना है। तो मैं एक वेरिएबल मेंटेन करूंगा प्रीवियस नेम से। स्टार्टिंग में प्रीवियस की वैल्यू नल रहेगी। तो मेरा इस टाइम प्रीवियस यहाँ पे है और इसकी वैल्यू जो है नल है। और एक वेरिएबल मेंटेन करूंगा टेम्प मान लीजिए, या फिर उसको नेक्स्ट भी कह सकते हैं। वो क्या करेगा, जो करंट वेरिएबल है उसका जो ये नेक्स्ट एलिमेंट है इसका इसका एड्रेस स्टोर करके रखेगा पहले से। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, टेम्प वेरिएबल। अब मुझे क्या करना है, ओरिजिनल लिंक लिस्ट में ये जो करंट डॉट नेक्स्ट है, ये इसको करंट डॉट नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो मुझे अब क्या रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो करंट डॉट नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करे ऐसे। और फिर जब मेरा करंट आगे बढ़ जाएगा, मतलब जब मेरा करंट यहाँ आ गया, तब ये इसको पॉइंट करे। और जब ये यहाँ आ जाएगा करंट, तो ये इसको पॉइंट करे। ठीक, तो यही करना है मुझे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरा करंट है, इस करंट में करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूँ, मुझे किसको पॉइंट करना है, प्रीवियस को। करंट के नेक्स्ट में मैं प्रीवियस को डाल दे रहा हूँ।
और इससे पहले मुझे क्या चाहिए कि ये जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट में जो करंट का नेक्स्ट है उसको उसका रेफरेंस चाहिए मुझे। इसके लिए मैं जो एक नोड टेम्प मेंटेन कर रहा हूँ, नोड टेम्प, जो क्या स्टोर रखेगा, करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट, ये करंट का नेक्स्ट स्टोर करेगा। टेम्प में आ गया करंट का नेक्स्ट। अब और करंट के नेक्स्ट में आ गया प्रीवियस। अब बस मुझे यही करना है। बाकी अब जो मेरी ये वेरिएबल्स हैं करंट, टेम्प और प्रीवियस, इनको अपडेट करना है। तो इनको अपडेट करने के लिए जो मेरा प्रीवियस है वो कहाँ आ जाए, प्रीवियस को मैं आगे बढ़ा दूंगा, प्रीवियस इक्वल टू करंट, और करंट कहाँ आ जाए, करंट इक्वल टू टेम्प। बस इतना करना है लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। इसको थोड़ा करके देख लेते हैं कैसे हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ पे मेरा प्रीवियस पड़ा हुआ है और ये करंट है और ये टेम्प है। करंट डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे आए, मैंने नोट टेम्प करंट डॉट नेक्स्ट, यहाँ करंट डॉट नेक्स्ट में टेम्प आ गया, ठीक। और करंट डॉट नेक्स्ट को असाइन कर दिया प्रीवियस, इसको ऐसे जोड़ दिया। अब प्रीवियस को करंट कर दिया, यहाँ पे मेरा प्रीवियस आ गया और करंट यहाँ आ गया। फिर से लूप के अंदर गए और अब करंट मेरा यहाँ पे है, तो फिर से मैं वही कर रहा हूँ। टेम्प में क्या स्टोर कर दिया, करंट डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प मेरा यहाँ आ गया और करंट डॉट नेक्स्ट में प्रीवियस, करंट डॉट नेक्स्ट में प्रीवियस आ गया और प्रीवियस इक्वल टू करंट, और प्रीवियस मेरा यहाँ से हट के यहाँ आ गया, करंट इक्वल टू टेम्प, करंट यहाँ आ गया। सेम वैसे ही चलेगा और ये ऐसे हो जाएगा। और जो मेरा रिवर्स लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होगा वो प्रीवियस होगा। आप एक बार इसका कोड लिख के देखिए अपने आप से, एक बार ट्राई करिए, तो इसके बाद मैं समझाता हूँ। चलिए इसका कोड देख लेते हैं। वही जैसे पहले मैंने बता रखा है कि प्रीवियस एक वेरिएबल लेंगे जिसमें नल रहेगा और एक करंट हेड, जो करंट होगा ये हेड को पॉइंट करेगा। तो मैं यहाँ पे ये जो कोड है, ये एरिया, ये लिस्ट को रिवर्स कर रहा है, करंट इज नॉट इक्वल टू नल। अब क्योंकि मुझे लास्ट नोड तक जाना है इसलिए नॉट नल है, और फिर मैं टेम्प वेरिएबल मेंटेन कर रहा हूँ, टेम्प में करंट डॉट नेक्स्ट है, करंट डॉट नेक्स्ट में प्रीवियस, और प्रीवियस को अपडेट कर रहा हूँ करंट से और करंट को अपडेट कर रहा हूँ टेम्प से। ये तो मेरा सिंपल सा हो गया रिवर्स करने का। और अब जब मेरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई है तो जो प्रेजेंट टाइम पे रिवर्स लिंक लिस्ट का जो हेड है वो प्रीवियस होगा, तो मुझे वहां से ट्रेवर्स करना है। कब तक, जब तक मेरी एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो मैं एक वेरिएबल मेंटेन कर रहा हूँ सम इक्वल टू 0। सम में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, प्रीवियस डॉट डेटा, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस है वो उस टाइम रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड है, और सिंपली प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट कर रहा हूँ और एन की वैल्यू माइनस माइनस कर रहा हूँ और रिटर्न सम। ऐसे होगा ये 1 2 3 और एन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे मेरा रिवर्स करने के बाद प्रीवियस यहाँ रहेगा और सम में पहले 3 आएगा और फिर प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा और एन माइनस माइनस हो गया था तो एन इक्वल टू 1 बचा। अब फिर से ये होगा लूप के अंदर और इसमें प्लस हो जाएगा 2 और एन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो बस इन दोनों का सम आ जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से पूरा कोड रेफर कर सकते हैं।